17 नवंबर 2021 में जो शराब की पहली नीति थी उसे बदल करके नई नीति लागू कर दी। उसमें शराब बिना लाइसेंस के यानी मार्केट में फ्री कर दी और उन पर आरोप लगा था कि 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के व्यापारियों से उसको फ्री कर दिया, जिसमें 107 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। 21 तारीख को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कारण है कि 17 नवंबर 2021 में दिल्ली में एक घोटाला हुआ था जिसको शराब घोटाला कहा गया है। उस समय वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे। तो उन्होंने 17 नवंबर 2021 में जो शराब की पहली नीति थी उसे बदल करके नई नीति लागू कर दी। उसमें शराब बिना लाइसेंस के यानी मार्केट में फ्री कर दी और उन पर आरोप लगा था कि 100 करोड़ की रिश्वत लेकर के व्यापारियों से उसको फ्री कर दिया, जिसमें 107 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ रिश्वत ली, पूरी पार्टी इसमें शामिल है। वो पार्टी फंड में गया जिससे मोहल्ला क्लिनिक, चिकित्सालय, विद्यालय यानी सारी सुविधाएं फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी गई और यश लेने के, प्रशंसा लेने के लिए उन्होंने ये घोटाला बहुत लंबे उससे कर दिया, लेकिन जुलाई में फिर वापस ले लिया। तो मनीष सिसोदिया को उस समय सीबीआई ने काफ़ी मौका दिया, कई बार सम्मन भेजे, मगर वो हाजिर नहीं हुए। आखिर उनको दलील देनी थी, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिए गए। हमने यही जो परिप्रेक्ष्य है कि इसी घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ गए हैं। इससे पहले के कविता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ये जा चुके हैं, संजय सिंह भी जेल में जा चुके हैं। घोटाला लंबा है। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ देश के लिए इतनी घातक होती जा रही हैं कि देश के चारों तरफ परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मन हैं और देश को, जबकि इस समय सुरक्षा पर बहुत खर्चे की आवश्यकता है, मगर ये देश को घोटाला कर करके पंगु किए दे रहे हैं, अंदर से खाली किए दे रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये भारतवर्ष में हिंडनबर्ग बने बैठे हैं। हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रात में ही अडानी के 40% शेयर घटा दिए थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन वो अफवाह खुल गई और वो अपनी जगह फिर आ गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जनता को गुमराह करते रहते हैं। कल सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, अजय माकन, इन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की। उसमें इन्होंने कहा कि हमारे खाते सीज कर दिए गए हैं। क्यों सीज कर दिए हैं? कि हम पर 14 लाख का गबन था, 1 महीने लेट हो जाने पर हमें 2 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई, खाते सीज कर दिए गए, हमारी पार्टी को बहुत नुकसान है। जनता को किस तरीके से भ्रमित करना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से जगाना चाहते हैं। भाई तुम उनके बुलाने पर आते क्यों नहीं हो? वो जवाब देने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। अपनी तर्क प्रस्तुत करो, अपनी जो दलीलें हैं वो दीजिए और बस सीधा सा ये आरोप हो जाता है कि मोदी गवर्नमेंट हमको हताश करना चाहती है, वैसे तो जीत नहीं पाएगी। इससे मोदी गवर्नमेंट का क्या लेना? ठीक है, ईडी हुई, सीबीआई हुई, केंद्र को जवाबदेह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हस्तक्षेप केंद्र का हो रहा है। भाई उनका अपना एक दायरा होता है, वो दायरे के अंदर, कानून के अंदर काम कर रहे हैं। तुम संविधान को लिए बैठे हो, तुम
उनके बुलाने पर नहीं जाते हो, जनता की ताकत दिखाते हो कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए रही थी, लेकिन कानून सब पर लागू है। कानून से अलग या संविधान से अलग होकर के आप कैसे हट जाओ, चल दोगे? जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। ये शराब घोटाला है क्या कि मनीष सिसोदिया पर उस समय 1.5 दर्जन से ज़्यादा विभाग थे। केजरीवाल को किसी और पर विश्वास ही नहीं था, अपने मंत्रियों पर सारे विभाग मनीष के सिसोदिया को दे रखे थे। विश्वसनीय थे, घोटाला करने में माहिर थे। सारे भारतवर्ष में विशेषकर तमिलनाडु के व्यापारियों ने उन्हें सहयोग देने में बहुत मदद की है, बहुत पैसा दिया है। अब इसका प्रभाव तो देश पर, आम जनता पर विशेष रूप से पड़ता है, क्योंकि इन्हें मुफ्त की रेवड़ी बांटनी, सारे व्यापार ठप हैं, किसान मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, परेशान हैं। दुनिया भर की परेशानियों से जूझ करके किसान खेती कर रहा है, लेकिन जब फ्री की रेवड़ियां मिल रही हैं तो मजदूर मिलने आसान नहीं है, पिछड़ता जा रहा है। रक्षा पर खर्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितनी मदें इनको बांटी जाती हैं विकास कार्य में न लगा करके ये फ्री की रेवड़ियों में लगा देते हैं। कितने आश्वासन दे करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, और जनता यहाँ की अभी लोलची है, जबकि निष्क्रियता बढ़ाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, निष्क्रियता को तो दूर भगाना चाहिए। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ये जो घोटाला कर रहे हैं इनकी बातों में ना आए, वास्तविकता को पहचानें। ये हम लोगों को दिशा भ्रम कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है, जनता बहुत खुश है। इस समय केजरीवाल गिरफ्तार हैं। जनता बहुत दिनों से चाह रही थी कि ऐसे जो वो रेवड़ी बांट रहे हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो सही है। धन्यवाद।